आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। ये मेरे शब्द नहीं है। कल भारतीय वायुसेना ने एक पोस्ट किया कि भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सीज फायर हो चुका है, वो भी आज तक के लिए। आज शाम को भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ में वार्ता होनी है। इधर प्रधानमंत्री निवास में तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सहित हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। ये दर्शाता है कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में जिस तरह का उबाल भारत सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है, उससे शायद सरकार हिल गई और वो किसी कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कड़ी कार्रवाई क्या होगी, ये इन बैठकों में तय होगा और उसका सारा दारोमदार निर्भर करता है आज शाम को भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में होने वाली बैठक के बाद के परिणामों पर आधारित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आतंकवाद के स्थान पर कश्मीर को समस्या बताए जाने को लेकर भारतीयों में गहरा रोष है। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, ये बात दमदारी से भारत सरकार को अमेरिकी राष्ट्रपति को बता देनी चाहिए। दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि भारत सरकार के जिम्मेदार किसी भी मंत्री द्वारा अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति को ये जवाब नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो उसको देशवासियों के सामने सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे भारत सरकार की प्रतिष्ठा न गिरे। भारत ने पाकिस्तान के साथ 48, 65, 71 और 99 में 4 पूर्ण युद्ध किए हैं। सरकारें अलग अलग दलों की रही हैं, प्रधानमंत्री अलग अलग रहे हैं, लेकिन सबका स्टैंड एक था कि बात कश्मीर पे नहीं होगी। बात जो कश्मीर पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है उसकी वापसी पर होगी। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और इस समय तो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। वो भाजपा जो जनसंघ से बनी है और वो जनसंघ जिसके संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और जिन्होंने कश्मीर के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। जनसंघ से लेकर भाजपा तक का एक एक कार्यकर्ता हमेशा एक ही नारा लगाता रहा, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज उसी भाजपा के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दुख होता है, कष्ट होता है और गुस्सा भी आता है कि प्रधानमंत्री कब सार्वजनिक रूप से ट्रंप को लताड़ लगाएंगे कि तुम होते कौन हो कश्मीर के बारे में मध्यस्थता करने वाले।
हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता वहां जान दे चुके हैं। लाखों सैनिकों का बलिदान कश्मीर में हो चुका है। और 2014 के बाद चाहे उरी रहा हो, चाहे पुलवामा रहा हो, और चाहे अब पहलगाम, न जाने कितने निर्दोष भारतीयों की जान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ली है। उन जानों का बदला हम लेंगे और लेना पड़ेगा भारत सरकार को। यदि भारत सरकार ये बदला नहीं लेती तो वर्तमान नेतृत्व की साख मिट्टी में मिल जाएगी। यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद मिट्टी में नहीं मिला तो वर्तमान सरकार मिट्टी में मिल जाएगी, इतना निश्चित है। और संभवतः यही सोच, संभवतः यही दुविधा का कारण है कि सीज फायर होने के 2 दिन बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। अपनी साख बचाने के लिए, देश की साख बचाने के लिए उनको कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। यदि कड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो देश की जनता इस अक्षम्य अपराध को कभी माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। हम उस देश के निवासी हैं जहां के हमारे पूर्वज वीर महाराणा प्रताप ने देश की आजादी के लिए, देश के गौरव के लिए घास की रोटियां खाई, लेकिन आजादी से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वही खून 140 करोड़ भारतवासियों में है। इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है वर्तमान नेतृत्व के लिए कि वो ट्रंप द्वारा बोले गए इन बड़बोले वचनों का कड़ा प्रतिकार करे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरह डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर खरी खरी सुनाए। तब ये देशवासी शांत होंगे और अपने भारतीय नेतृत्व पर पुनः उनका विश्वास जमेगा। इसके नीचे कहीं कुछ भी नहीं। देखिए आज क्या होता है। डीजीएमओ स्तर की वार्ता के बाद और आज जो बैठकें हुई हैं प्रधानमंत्री की तीनों सेनाध्यक्षों, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस के साथ, उन पे क्या निर्णय लिया गया है ये पता चलेगा आज शाम डीजीएमओ स्तर की वार्ता हो जाने के बाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।